Hello guys, good morning. So this vlog is about what we've been through in the last 7 or 14 days and what we are going through right now. So थोड़े health issues थे मेरे घर पे जिसकी वजह से I was not able to keep up. मतलब यानी मैं शाम मिल नहीं पाए तो वीडियोस नहीं बना पाए. इस चक्कर में 1-2 सैटरडेज मिस हो गए एंड वी नो यू गाइज वर अपसेट अबाउट इट कि सैटरडे को वीडियो क्यों नहीं आया. बट दिस व्लॉग इज़ अबाउट दैट प्रॉब्लम कि क्यों नहीं आ पाए. सो इस ब्लॉग में आगे आगे आपको पता चलता जाएगा व्हाट ऑल हैपेंड एंड होपफुली थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड दे विल गेट बेटर प्रिटी सून. वी जस्ट नीड यू गाइज विद अस. सब ब्लॉग देखो आपको आइडिया आ जाएगा एंड विल गेट बैक सून. सो दिस ऑल हैड स्टार्टेड विद लिटिल फीवर. शाम को पहले बुखार आया था तो दे हैड टोल्ड कि इट कुड बी वायरल फीवर. आप पहले एक नॉर्मल डोज ले लो फॉर वायरल फीवर. तो उसने ब्लड रिपोर्ट्स भी करवा लिए, एक्सरे भी करवा लिया, जबकि हम लोग ने तो बोला था कि कुछ ज़रूरत ही नहीं होता, इतना क्यों डर रहा है. एंड ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आए थे. तब तक हम लोग उससे मिले नहीं थे जब तक उसके रिपोर्ट्स नहीं आए. तो उसके ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, उसका एक्सरे नॉर्मल था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल. उसके फिर आई गेस 3-4 दिन बाद मुझे बुखार आया एक दिन. तो डॉक्टर के पास मैं भी गया तो डॉक्टर हैड टोल्ड मी कि तब बारिश एंड धूप मौसम ही ऐसा था कि सबको ये हो रहा था. एंड शी वाज सेइंग इट इज़ वेरी नॉर्मल, आप एक दवाई लो, ठीक नहीं हुए तो फिर देखेंगे, अभी ठीक हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन वी स्टार्टेड नोटिसिंग कि शाम तो एक दिन बोला कि उसको टेस्ट और स्मेल नहीं आ रहा है. तो देन हम लोग को थोड़ा वरी बढ़ गया. पर वापस फिर डॉक्टर बोला कि इट कुड बी सर्दी एंड और कुछ सिम्टम नहीं है. तो और शाम घर पे अकेला रहता है, उसकी फैमिली नहीं है, तो देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट. तो उसने टेस्ट नहीं कराया एंड फिर थोड़े दिन बाद मेरा स्मेल गया. आई वाज वरीड अ लिटिल एंड उसके अगले ही दिन डैड को बुखार आया. सो इफ़ यू सी के कंटिन्यूस लाइन में सबको बुखार आते जा रहा है आपके साथ, तो इट इज़ बेटर टू गेट टेस्टेड. मैं ये नहीं बोल रहा कि ज़रूरी है कोविड ही होगा, बट अगर ऐसा लगे कि लाइन में फ्रेंड को आया, फिर आपको आया, फिर किसी को, मतलब चेन में आते जा रहा है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इट कुड बी कोविड. फिर 3 दिन बाद पापा को सुबह ज़्यादा ठंडी लगने लगी. आई वॉज स्लीपिंग एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. उनको ज़्यादा ठंडी लगने लगी, मुझे उठाया मम्मी ने और उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया और उनको उल्टियाँ कंटिन्यूस होने लगी, हर 2-2 मिनट में जाते थे. एंड उनको कुछ भी दवाई ले रहे, पानी पी रहे तो उल्टी हो जा रही है. एंड दिस वॉज नॉट लिस्टेड एज अ सिम्टम. सो हमको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. बुखार नहीं था, ये सब हो रहा था. तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया वापस. तो शी टोल्ड कि एक काम करो, एक बार हॉस्पिटल लेके जाओ बिकॉज राइट नाउ इज फीलिंग वेरी वीक बिकॉज डिहाइड्रेशन हो जाता है. घबरा गए, बहुत घबराहट होती है ना, घबरा गए, एकदम डर गए. तो जब मैंने उनको पूछा आपको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बोले नहीं, ब्रीथ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी बात करते वक्त वैसा हाँफ रहे थे. तो डॉक्टर सेड कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल बट राइट नाउ उनको बुखार आ रहा है. सो ही इज़, मतलब कोविड हो सकता है, देयर आर चांसेस उनको कोविड है. तो सो यू रादर वी वोंट एडमिट, वी वुड रिकमेंड आप एक कोविड हॉस्पिटल में जाओ. तो विजय वल्लभ जो हॉस्पिटल है विरार वेस्ट में, सो आई रश्ड देयर. तो दे टोल्ड के इट कुड बी कोविड, सो लेट अस गेट हिम टेस्टेड एंड आइसोलेशन वार्ड में रख देते हैं. आज टेस्ट होगा, कल रिपोर्ट्स आएगी. तो फटाफट आइसोलेशन वार्ड में रख दिया. फर्स्ट फ्लोर पे जनरल वार्ड है कोविड का, जहाँ पे सिर्फ सिम्टम या एसिम्टोमेटिक लोग को रखते हैं जिनका पॉजिटिव है, सीरियस पेशेंट्स को नहीं. एंड वो डर भी बहुत गए थे, वॉज पैनिकिंग. तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये डर रहे ना, इसकी वजह से और हो रहा है. सो ही टोल्ड मी कि तुम उनसे मिलो. एंड कोविड वार्ड में नोबडी इज़ अलाउड, मतलब उनके अलाउड, बिकॉज इट्स वहाँ पे वायरस है फॉर श्योर, सो यू कांट गो देयर. इट्स. तो फिर मैं गया, उनको समझाया कि डरो मत, कुछ है नहीं, ये वो. फिर डोसेज चालू हो गए उनके, ट्रीटमेंट चालू हो गया. एंड देन नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर. मतलब नेक्स्ट दिन मॉर्निंग से ही वॉज लाइक नॉर्मल जैसे है वैसे ही हो गए, एकदम नॉर्मल हो गए. बट देन कोविड टेस्ट वर पॉजिटिव. रिपोर्ट मुझे मिले, ही वॉज पॉजिटिव. मेरे घर पे डैड इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन. ही इज़ 61 year old एंड ही हैज़ नेवर बिन टू हॉस्पिटल. आज तक एक सुई नहीं खाई उन्होंने. ही इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट, नो बीपी, नो डायबिटीज़, नथिंग. तो उनको हुआ एंड मेरी मॉम को बीपी का है, मेरी दादी तो 81 year old है. सो वी ऑल स्टार्टेड पैनिकिंग कि अब क्या. मैंने बोला डॉक्टर को कि ऐसा सीन है कि मैं बाहर निकलता था एंड मुझे स्मेल और टेस्ट गया, तो इट कुड बी वेरी पॉसिबल कि मेरी वजह से डैड को हुआ है. क्योंकि डैड नहीं जाते थे बाहर, डैड इज़ रिटायर्ड, डैड घर पे आराम करते थे, डैड नीचे उतरते ही नहीं थे, मैं उनको उतरने ही नहीं देता था. तो फिर डॉक्टर बोले कि एक काम कर, तू टेस्ट करा पहले, तेरा टेस्ट. इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन डू इट फॉर दादी एंड मम्मी, बिकॉज किसी में सिम्टम नहीं है. मेरे में सिम्टम नहीं, दादी में नहीं, मम्मी में नहीं. तो आई देन टेस्टेड माई सेल्फ एंड आई वॉज फाउंड नेगेटिव लकीली. मतलब मेरे को स्मेल और ये टेस्ट ना आ गया था एक्चुअली 2-3 दिन पहले ही वापस आ गया था. आई कुड स्मेल, आई कुड टेस्ट. अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखता नेगेटिव के और पॉजिटिव आता तो बैंड बच जाती. सो आई हैड प्रिपेयर्ड माई सेल्फ एंड everyone in the family कि that we all are positive. हम लोगों ने सब ट्रीटमेंट चालू कर दिया था. विटामिन्स का गोली है,
काढ़ा है, स्टीम है, एवरी पॉसिबल वे हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था. सो आई हैड दैट मच ऑफ होप एंड आई कुड फील इन द बॉडी कि आई एम फीलिंग वेरी नाइस. मुझे कुछ लग नहीं रहा है. एंड रिपोर्ट्स केम इन, दे वर नेगेटिव. एवरीवन वाज सो हैप्पी. डॉक्टर्स टोल्ड मी यू डोंट नीड टू टेस्ट दादी एंड मम्मी अनलेस दे हैव सिम्टम्स. तो अभी तक कोई सिम्टम नहीं है एंड नहीं आएंगे होपफुली. भाई सच्ची बोल रहा हूँ, मतलब इट इज़ गुड दैट देर आर वेल विशर्स, बट जब से ये सीन हुआ है आई एम कॉन्स्टेंटली गेटिंग फोन फ्रॉम एवरी रिलेटिव आई हैव, एवरी फ्रेंड दैट आई हैव. वेल विशर्स है ऑब्वियसली. सो आई गेस कहाँ पे हूँ मैं, हाँ, तो 7 दिन में नेगेटिव हो जाता है हॉस्पिटलाइजेशन के बाद. सो ही इज़ फाउंड नेगेटिव. अब भी रिपोर्ट आया, 1 घंटे पहले ही जस्ट रिपोर्ट आया. सो ही इज़ फाउंड नेगेटिव नाउ. एवरीथिंग डॉक्टर से बात की है. देयर इज़ वन मोर रिपोर्ट देयर इज़ येट टू कम, CBC रिपोर्ट, जहाँ पे प्लेटलेट्स को चेक करते हैं. तो चल रहा है बात एंड होपफुली अभी डिस्चार्ज हो जाएंगे. सो आई एंड डैड आर फाउंड नेगेटिव, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट एट होम. आई एम सो रिलीव्ड. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव हेल्प्ड मी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने हर छोटी छोटी चीज़ में मुझे हेल्प किया है. थैंक्स अ लॉट गाइज. एंड इसीलिए वीडियो नहीं आ पाई इस सैटरडे. इफ़ आई एम नेगेटिव, इफ़ आई कुड गो टू वर्क आई विल सी इफ वी कैन शूट और नॉट. बट बहुत मन कर रहा है बाहर निकल के काम करने का. घर पे पक चुके हैं, मत ठीक है, पर द बेस्ट पार्ट कि सब ठीक हो गया. सो चलो आई विल कैच यू गाइज लेटर. अभी मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है अंदर, एक बार थोड़ा प्रोसेस फास्ट करवाता हूँ. सो वेन एवर आई गो इन आई मेक श्योर, मतलब मैं जब भी हॉस्पिटल आता हूँ तो फुल स्लीव क्लोथ्स पहनूँ, फुल स्लीव पैंट्स विद सॉक्स. आई ट्राई कि मेरा कोई भी बॉडी पार्ट खुला नहीं रहे. आई वेयर मास्क, आई वेयर ग्लव्स, आई वेयर अभी तो मैं थोड़े दिन पहले तो हेलमेट पहन के जा रहा था बाइक का, ताकि उससे ज़्यादा सिक्योर कुछ नहीं लगता है. बट उसमें बात करने में डॉक्टर से प्रॉब्लम होती है. सो आई गॉट दिस शील्ड विच आई वेयर. अभी अंदर जा रहा हूँ तो सब पूरा प्रेप अप होके जाऊँगा. वेलकम. चलो 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 बाय. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हाँ चलो बाय. हाँ दौड़ेगा. कैसा लग रहा है आपको? बॉडी सैनिटाइज कर दे भाई. नहा लो पहले फटाफट. हेलो गाइस, सो लुक हुज बैक. कैसे हो? मंडली कैसा लग रहा है पप्पा? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है. कोविड वॉरियर हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया. बर्दाश्त करके तेरे वजह से हो गया सब. मैंने क्या किया? तू ही लेके आया है ये. मैं थोड़ी आया कोरोना यार. एक्चुअली पप्पा बाहर घूमते नहीं थे, मैं जाता था. तो कुड बी पॉसिबल के आई कुड बी द कैरियर. सो आई वुड रिकमेंड के बाहर मत घूमो, बिकॉज जिसके घर पे कोई भी घर पे घूमो मत. मास्क पहनो, फ्रीक्वेंसी पालो, अपना ध्यान रखो. फ्रीक्वेंसी नहीं, डिस्टेंस. डिस्टेंस इन पालो. प्रिकॉशन को पालो. फ्रीक्वेंसी बोल दिया. प्रिकॉशन पालो, मास्क पहनो, डिस्टेंस पालो. अपना ध्यान रखो खुद का, शरीर का. थोड़ा लंबे से बात करो, मास्क पहनो. अभी कोविड फाइट किया तो सब ज्ञान बांटेंगे नहीं. यार इतना कुछ है नहीं डरने जैसा. डरने जैसा है नहीं है. फालतू का ही डरा दिया लोगों को. छोटी सी बीमारी है. एक ही दिन पप्पा सिर्फ एक ही दिन बीमार थे. मतलब फर्स्ट डे पे उनको ज़्यादा लग रहा था. सेकेंड डे से ही वॉज प्रिटी नॉर्मल. सो सेकेंड डे से उनका फिर भी मेडिकेशन का कोर्स कंप्लीट किया. 5-6 दिन और रखा एंड देन ही वॉज अगेन फाउंड नेगेटिव. मैं भी नेगेटिव, पप्पा भी नेगेटिव. लाइक फादर लाइक सन, नेगेटिव नेगेटिव मिल के बनता है पॉजिटिव. पॉजिटिव क्यों बना है? वैसा पॉजिटिव नहीं. चलो बाय.
ध्रुव के पापा को भी हुआ एंड ध्रुव ने भी टेस्ट करा लिया ना सेफर साइड एंड इज टेस्टेड नेगेटिव. सो मेरा साथ सीन ऐसा है कि मैं घर पे अकेला रह रहा हूँ पिछले 2 महीने से. मेरे मॉम डैड सब दिल्ली में एंड आई हैवंट टोल्ड एनीथिंग टू माय पेरेंट्स व्हाट एवर स्टफ वाज इट कि मेरे को कैसा फील हो रहा है. बिकॉज ऑब्वियसली इफ आई से एनीथिंग टू देम कि दिल जस्ट बुक अ फ्लाइट और ट्रेन एंड टेक अ ट्रेन और फटाक से यहाँ पे आ जाएंगे. तो सीन ऐसा हो रहा है कि अभी ध्रुव का हो गया नेगेटिव आ गया, उसके पापा का, तो मैं ऑन अ सेफर साइड टेस्ट करा रहा हूँ सो दैट वी कैन स्टार्ट वर्किंग अगैन, हम लोग वापस मिल सके. बिकॉज अभी सबकी फट रही है. हम लोग जो सिनेमाटोग्राफर है प्रथमेश, वो भी बोल रहे कि नहीं मिल सकते, विच इज़ ट्रू. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. सो जब से ये इसके पापा को हुआ है वी हैवंट मेट, ध्रुव, मी, निश्चित एंड प्रथमेश. हम लोगों ने बोला कि अपने घर पे क्वारंटाइन रहता. मेरे को इतना टेंशन नहीं है बिकॉज मैं घर पे अकेला हूँ. वो लोग को टेंशन है बिकॉज उनके माँ बाप सब साथ में. बट अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ सो दैट वी कैन रेज्यूम वर्किंग एंड गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ. बिकॉज टेंशन रहता है सर मेरी. फाइनली सोच लिया मैंने, बहुत माइंड बनाया मैंने, मेरे को नहीं कराना था बट आई एम डूइंग इट. आई डोंट नो कि व्हाट द रिजल्ट इज गोना टर्न आउट टू बी. तो या ये मेरी कहानी है. तो अभी जा ही रहा हूँ. 3 बजे टाइम कितना हुआ है, कुछ अराउंड हुआ है, तो 3 बजे तक खुला है. मैं गया था कल, तो चलते हैं अभी. लेट्स सी हाउ इट गोज. फाइनली आ तो गया इधर, बट सच्ची बोलो तो फट रही है. अब हार्ट बीट्स बढ़ गई है. अभी पता नहीं, नेवर माइंड, देखते हैं. टेस्ट तो करा ही लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. बट चेक कर लीजिए ना. यो गाइस, सो आई एम डन विद द टेस्ट. सो बेसिकली ये लोग जो टेस्ट होता है ना वो 2 प्रोसीजर में होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक बड़ी लकड़ी लेते हैं वो लोग यहाँ पे मुंह में घुसाते हैं ऐसा पूरा अंदर. तो कैसा फील होता है पता है, जब भी आपको गागल करना होता है आप पूरा हा करते हो, वैसा कैसा गुदगुली होता है. तो वैसा फील हुआ. दैट वाज फर्स्ट. एंड सेकंड वाज लाइक कि और एक पतली स्टिक लेते हैं एंड वो लोग दे स्टिक अप टू योर नोज़, ऐसा पूरा नाक के अंदर पूरा ऐसा घुसाते हैं. तो वो घुसाते वक्त भी पूरा अंदर खुजली हो रहा था और आँखों में से आंसू आ गए. तो इसीलिए वो ठीक है. अभी टेस्ट तो करा लिया है. अभी मेन इम्तिहान चालू होता है कि फट के 4 हो गई है. लेट्स सी कि अभी रिजल्ट जब आता है क्या होता है. बट लेट्स सी, अभी रिपोर्ट्स का वेट करते शायद. आज तो सैटरडे है तो टाइम लग सकता है. आई गेस कल संडे, कल तो नहीं हो पाएगा बट मंडे तक आ जाना चाहिए. फिर कल भी आ गया तो देखते हैं. लेट्स वेट कि क्या होता है. आई डोंट नो. पॉजिटिव आया तो बहुत बैंड बच जाएगी. फालतू में माँ बाप भी टेंशन लेने लगेंगे बिकॉज दे डोंट नो एनी शिट. उन लोगों को कुछ नहीं पता. मैंने खाली मेरी भाभी को बताया हुआ है. पता नहीं अभी क्या होता है बिकॉज घर पे किसी को भी पता नहीं है. मैंने फालतू में उनको टेंशन नहीं डाला बिकॉज दे आर वे फार अवे फ्रॉम मी. आई जस्ट होप नेगेटिव आ जाए फिर मैं खुला बता सकूँ मेरे मम्मी पापा को. वेट करता है फिर रिपोर्ट्स का. आई गेस व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं. सेकंड व्लॉग में बता दे कि मेरा पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया. होप करो नेगेटिव आए. प्लीज़ 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 होप करो. जितनी ज़िंदगी में प्रेयर्स नहीं किए वो अभी करो आप लोग मेरे लिए. कोई बात नहीं, चलो. लेट्स नॉट गेट सेंटियन, लेट्स नॉट गेन सिंपैथी. सी यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड चलते हैं. वेट करो नेक्स्ट व्लॉग का, टेस्ट का, रिजल्ट्स का. टिल देन मास्क लगाना मत भूलिएगा और मास्क को ऐसे मत रखो, पूरा नाक कवर करो. चलो बाय बाय.